Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So, बच्चों, in previous class हमने discuss किया था chapter number 4, and in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 5. और chapter number 5 में हम पढ़ने वाले हैं eating habits of animals. मतलब कि different animals की different eating habits भी होंगी, right? जैसे कि जो आपके goat होते हैं वो grass खाते हैं, जो आपके lions होते हैं वो meat खाते हैं, flesh खाते हैं, right? वैसे ही जो वल्चर्स होते हैं वो अलग चीजें खाते हैं, लेकिन अगर आप स्पैरोज को देखते हो तो वो नट्स खाते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स के कौन कौन से डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स हैं, या फिर हमने उनके ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, जैसे कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी वार्म अप एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है द लिटिल कैट मीलो इज हंग्री। यहाँ पे क्या है, एक लिटिल कैट है जिसका नाम मीलो है और वो बहुत ही ज्यादा हंग्री है। हमें उसकी हेल्प करनी है टू फाइंड हर वे थ्रू द मेज टू रीच द मिल्क। अब आपको क्या करना है, आपको मीलो को मिल्क तक पहुंचाना है। तो आप यहाँ पे रास्ता फाइंड आउट करेंगे कि आप कैसे मीलो को मिल्क तक पहुंचाएंगे, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। ये बहुत ही फन एक्टिविटी है जो आप कंप्लीट करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। अब बच्चों, कमिंग टू द चैप्टर, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू ग्रो। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको फूड की क्यों जरूरत होती है, ताकि वो ग्रो कर पाए, उन्हें एनर्जी मिल पाए और वो हेल्दी भी रह पाए, राइट। ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउएवर, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं और ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये दोनों ही प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, राइट। अब बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। लेट अस रीड अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन डिटेल। हम क्या करने वाले हैं, हम एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन द फूड दैट दे ईट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। हमने क्या किया, हमने जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उसके बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड कर दिया, राइट। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी बच्चों, हार्बीवोरस की। अब बच्चों, हार्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है बच्चों, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, फ्लैश को खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्निवोरस। देन आता है आपका थर्ड वन, विच इज बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों ओमनीवोरस। क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस हम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 कैटेगरीज मिल चुकी हैं। फर्स्ट है आपका हार्बीवोरस, सेकेंड है आपका बच्चों कार्निवोरस, एंड थर्ड वन इज योर ओमनीवोरस, राइट। ये तीनों ही हमारी कैटेगरीज हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स की। एनिमल्स दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको हमने क्या बोला था, उनको हमने कहा था हार्बीवोरस। इसमें जो हार्बी वर्ड है बच्चों, उसका मतलब होता है प्लांट्स, और वोरस का मतलब होता है ईटर्स, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट ईटर्स को ही हम हार्बीवोरस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जैसे कि काउ है, गॉट है, शीप है, एलिफेंट है, जिराफ है, हॉर्स है, जीब्रा है, ये सारे ही हमारे क्या है बच्चों, हार्बीवोरस के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ये सारे ही एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है। तो सबसे पहली पिक्चर है हॉर्स की, देन उसके बाद आपका जिराफ है, देन आपके पास काउ है, और ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, ग्रास को खा रहे हैं, विच इज अ प्लांट, राइट। अब हम बात करेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की। ऐसे एनिमल्स जो कि किल करते हैं पहले और उसके बाद ईट करते हैं फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, इनको हम कार्निवोरस के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों, जो कार्नी वर्ड है, राइट, कार्नी का मतलब होता है फ्लैश या फिर मीट, और वोरस का मतलब होता है ईटर, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लैश ईटर हमारे क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे। अब बच्चों, कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, क्रोकोडाइल है, स्नेक, कैट, शार्क, ये सारे ही हमारे कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ कमिंग टू बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, हम ओमनिवोरस की बात कर रहे हैं।
ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, जो वर्ड है ओमनीवोरस, उसमें ओमनी का मतलब होता है ऑल और वोरस का मतलब होता है अगेन ईटर, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो कि सब चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इनके? सबसे पहला आता है आपका डॉग, जो बियर्स हैं, क्रोज हैं और ह्यूमंस भी, हम सारे ही क्या हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग, हमें क्या फन फाइंडिंग गिवन है? कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि वल्चर्स और ईगल्स, ये क्या करते हैं बच्चों? ये फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स का, और इन एनिमल्स को हम स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू एक्टिविटी टाइम, आपको क्या करना है? आपको ये एक्टिविटी अपने क्लास में अपनी मैम के साथ परफॉर्म करना है। हम बात करेंगे अब रैपिड रिव्यू की। रैपिड रिव्यू में हम क्या करने वाले हैं? हम रिवीजन करने वाले हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका। तो हमें क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन में हमें चूज करना है ऑड वन आउट को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? काउ, ईगल, गोट और हॉर्स। अब आप मुझे बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑड है? तो बच्चों, जो ईगल है वो क्या है? वो ऑड है, क्योंकि ईगल एक बर्ड है और वो क्या करता है? वो डेड फ्लेश को खाता है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे ईगल। देन, तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास डॉग, क्रो, बियर एंड लायन, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि इन चारों में से ऑड कौन सा है? ऑड होगा हमारा क्रो, राइट, क्योंकि वो एक बर्ड है और बाकी सारे मैमल्स हैं। वैसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों? खुद से फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से ऑड वन कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन में है स्नेक, क्रोकोडाइल, शीप एंड लायन। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क जो कि आपको करना है। अब हम बात करते हैं फूड ऑफ एनिमल्स की। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज। The eating habits of animals depend upon the type of food they eat. अब बच्चों, जो एनिमल्स का ईटिंग हैबिट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड खा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स दैट सॉलो होल फूड। ऐसे एनिमल्स जो कि पूरे खाने को एक साथ सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, जैसे कि लिजार्ड्स हैं, उसके अलावा फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने पूरे फूड को एक साथ ही सॉलो कर लेते हैं, राइट। ये ना तो अपने खाने को बाइट करते हैं, ना ही उसको चबाते हैं। These animals do not have biting and chewing teeth। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन एनिमल्स के पास टीथ नहीं होते जिससे वो बाइट कर पाए या फिर अपने खाने को चबा पाए। They catch their food with the help of a long sticky tongue। और वो क्या करते हैं बच्चों? फूड को कैसे ढूंढते हैं या फिर फूड को कैसे कैच करते हैं? अपनी लॉन्ग और स्टिकी टंग की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपने फूड को कैच करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है बच्चों किसका? ये आपका फ्रॉग है और ये आपका लिजार्ड है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी लॉन्ग और स्टिकी टंग का यूज करके फूड को कैच कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स दैट टीयर फ्लैश। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करती है? टीयर करती है फ्लैश को। तो बच्चों, इसमें एनिमल्स आते हैं आपके लायंस, टाइगर्स, चीता, डॉग्स, वुल्स। ये सारे क्या करते हैं? किल करते हैं अदर एनिमल्स को। एंड इनके पास बहुत ही शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं। पॉइंटेड क्या होते हैं बच्चों? दांत होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? टीयर करते हैं फ्लैश को। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। कहाँ पे बच्चों? उनके माउथ के बैक ऑफ द साइड। एंड वो च्यू करते हैं हार्ड पार्ट ऑफ द एनिमल्स को। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, यहाँ पे आपका टाइगर है, यहाँ पे आपका लायन है, राइट। जो लायन है वो क्या कर रहा है? वो डियर के फ्लैश को क्या कर रहा है बच्चों? टीयर कर रहा है, राइट। देन आता है एनिमल्स दैट च्यू कड। एनिमल जैसे कि आपके हॉर्सेज हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, कैमल्स हैं, गॉट्स हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये पहले ग्रास को बाइट करते हैं और बाइट करने के बाद वो क्या करते हैं? विदाउट उसे चबाए वो सॉलो कर लेते हैं, वो निगल लेते हैं। और निगलने के बाद वो क्या करते हैं? जब वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद जितना भी उन्होंने सॉलो किया था फूड, उसको वापस ले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कड बैक, राइट। कड बोलते हैं हम उनको। और वापस आने के बाद जब वो कड वापस आ जाता है तो उसको फिर वो आराम से क्या करते हैं? च्यू करने लग जाते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को हम च्यूइंग द कर्ड के नाम से भी जानते हैं। फॉर च्यूइंग द कर्ड, दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ। अब इनको च्यू करने के लिए इन एनिमल्स के पास क्या होती है बच्चों? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड इनके पास बैक
टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से वो च्यू करते हैं। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ एनिमल्स है जैसे कि कैट्स और डॉग, वो क्या करते हैं, वो लैप करते हैं मिल्क को किसकी हेल्प से, अपने टंग की हेल्प से। एनिमल्स दैट नो, एनिमल्स जैसे कि आपके रैट्स हैं, रैबिट्स हैं और स्क्वेरल्स हैं, ये क्या करते हैं, वो रिपीटेडली अपने फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। आपने देखा होगा जो स्क्वेरल्स होती हैं, ठीक है, गिलहरी होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने फूड को लेती हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी में क्या करती है, च्यू करती है अपने फूड को। उसी को ही नॉक के नाम से भी जानते हैं हम। दे हैव शार्प, इनके पास क्या होती है, बहुत ही शार्प चिसल लाइक फ्रंट टीथ होते हैं, जिससे कि वो फ्रूट्स को खाते हैं, नट्स को चबा पाते हैं और ग्रेन्स को भी खा पाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, ये आपका स्क्वेरल है और ये आपका रैबिट है। नाउ हम बात करेंगे एनिमल्स दैट सक फूड, ऐसे एनिमल जो कि अपने फूड को सक करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि मॉस्किटो, बीज, बटरफ्लाइज, इनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स होते हैं। अब मॉस्किटोज क्या करते हैं, मच्छर हमें बहुत बार काटते हैं, राइट, तो क्या करते हैं, वो सक करते हैं हमारे ब्लड को। सिमिलरली अगर हम बटरफ्लाई की बात करते हैं बच्चों, तो वो भी सक करती है किसको, जो हमारे फ्लावर का नेक्टर होता है उसको, अपने सकिंग ट्यूब्स की हेल्प से। सिमिलरली जो लीचेस होते हैं वो भी हमारी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने माउथ की हेल्प से ब्लड को सक करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए पिक्चर्स भी गिवन है, ये आपका मॉस्किटो है एंड द सेकंड पिक्चर इज ऑफ बटरफ्लाई। Coming to food chain, different animals form a food chain depending on their food habits। अब बच्चों जो different animals है वो food chain को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उनकी फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स कैसी है। The food chain represent the eating habits of different animals। food chain क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि different animals के eating habits कैसे हैं। It shows the relationship of eating and being eaten in nature। ये क्या करता है बच्चों, एक रिलेशनशिप को शो करता है कि कौन सा जानवर क्या खा रहा है और कौन से जानवर को खा रहा है, राइट। ये दोनों चीजों का रिलेशनशिप हमें पता चलता है फूड चेन से। ऑलमोस्ट ऑल फूड चेन्स बिगिन विद प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे फूड चेन है वो ज्यादातर हमारे शुरू होते हैं प्लांट से, राइट। जैसे कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आपके पास रैबिट है जो कि प्लांट को खा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो गाजर को खा रहा है, कैरेट खा रहा है, राइट। देन आपको क्या दिख रहा है, फॉक्स है जो कि रैबिट को खा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चीता है वो फॉक्स को खा रहा है, राइट। तो ऐसे ही क्या करती है, ऐसे ही हमारी पूरी फूड चेन चलती है और हमारा एनवायरनमेंट ऐसे ही मेंटेन रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, सेकंड पिक्चर में जो फ्रॉग है वो बटरफ्लाई को खा रहा है, लेकिन जो स्नेक है वो फ्रॉग को खा रहा है, और जो ईगल है वो स्नेक को खा रहा है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खाया और फूड चेन को ऐसे ही मेंटेन करके रखा। अब हम बात करेंगे कुछ की टर्म्स की। सबसे पहला आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसको खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं। और ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। स्केवेंजर्स क्या थे बच्चों, ऐसे एनिमल्स थे जो कि क्या करते थे, डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते थे। कर्ड की अगर हम बात करें तो जब कोई भी एनिमल क्या करता है, अपने फूड को सॉलो करके वापस अपने माउथ में ले आके च्यू करता है, तो उसको हम कर्ड के नाम से जानते हैं। फूड चेन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स की, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म क्या है, इज ईटन बाय, हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई खा ही रहा है, बाय द हायर मेंबर इन दी चेन, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे समरी स्नैपशॉट की। तो बच्चों जितने भी एनिमल्स थे हमने उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। हमने कितनों में डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया उनको हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के अंदर। जो बच्चों डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड को खाते हैं। जैसे कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने फूड को खाते हैं, वो डायरेक्ट सॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग टीयर करते हैं, कुछ लोग च्यूइंग करते हैं कड को, उसके अलावा कुछ लोग सकिंग भी करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट फूड इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को डिफरेंट डिफरेंट वेज में खाते हैं। कुछ एनिमल्स फूड को सॉलो करते हैं, कुछ सक करते हैं, कुछ टीयर करते हैं फ्लैश को। देन द फूड चेन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स। फूड चेन क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन एनिमल्स एंड बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, कि उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशनशिप पता चल जाता है। जैसे कि हमने क्या देखा था, जो फ्रॉग था वो बटरफ्लाई को खा रहा था, जो स्नेक था वो फ्रॉग को खा रहा था, और जो वल्चर था या फिर ईगल था उसने क्या किया, स्नेक को खाया, राइट। ऐसे ही क्या हुई, हमारी पूरी फूड चेन मेंटेन हुई।
So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.